आनंद रामायण बिलास कांड 7वां एवं 8वां सर्ग। वेद व्यास जी का चैत्र मास में सरयू स्नान के लिए अयोध्या आगमन। श्री राम द्वारा व्यास जी से अपनी 3 प्रतिज्ञाओं का वर्णन। देवांगनाओं का भी श्री राम के दर्शन के लिए आना। श्री राम द्वारा उन्हें कृष्ण अवतार में गोपी रूप में जन्म लेने का वर देना। सत्यभामा सत्रजीत तथा अक्रूर के पूर्व जन्म की कथा में गुणवती का आख्यान। श्री राम द्वारा पिंगला को कृष्ण अवतार में कुब्जा के रूप में जन्म लेने का वर प्रदान करना। श्री रामदास बोले, हे विष्णुदास, एक बार की बात है। श्री वेद व्यास जी अपने शिष्यों को साथ लेकर श्री राम का दर्शन करने के लिए तथा चैत्र मास में सरयू जी में स्नान करने के लिए अयोध्या में आए। मुनि वेद व्यास जी को वहां आया हुआ जानकर श्री राम स्वयं उनकी अगवानी के लिए गए और उन्हें भक्ति पूर्वक विनय से प्रणाम करके अपने राजमहल में ले आए। श्री राम जी ने व्यास जी को बैठने के लिए एक श्रेष्ठ आसन प्रदान किया और अन्य ब्राह्मणों को भी दिव्य आसन प्रदान करके कामधेनु द्वारा प्राप्त दिव्य पदार्थों द्वारा उन सब की पृथक पृथक पूजा की। तदंतर सीतापति श्री राम ने मुनि व्यास जी तथा सभी मुनियों को आदर पूर्वक भोजन कराया, उन्हें तांबूल तथा दक्षिणा प्रदान की। फिर रघुनंदन श्री राम हाथ जोड़कर व्यास जी से उनका कुशल क्षेम पूछने लगे। उस समय देवी सीता सत्यवती पुत्र व्यास जी को पंखा झलने लगी। तदंतर व्यास जी ने अपना कुशल समाचार बताने के अनंतर श्री राम से उनका कुशल क्षेम पूछा और फिर बड़े ही कौतूहल के साथ वे श्री राम से कहने लगे, हे महाबाहो, हे राम, जिस प्रकार से आप राज्य संचालन कर रहे हैं उस प्रकार से किसी भी राजा ने अभी तक न तो धर्म पूर्वक प्रजा पालन किया है और आगे भी कोई ऐसा राजा नहीं होगा जो इस प्रकार से पृथ्वी का राज्य शासन करे। इसके साथ ही आपके महान धैर्य, वीरता और एक पत्नी व्रत को देखते हुए हे रघुत्तम, मुझे बड़ा ही आश्चर्य हो रहा है। व्यास जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम व्यास जी से कहने लगे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने 3 नियमों का पालन की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। उसमें से पहली बात यह है कि मैंने अपने मुख से निकली बात का अश्वमेव पालन करने का नियम लिया है। मैं अपने मुख से निकली बात को मिथ्या नहीं होने देता, उसे अवश्य पूर्ण करता हूँ। साथ ही दोबारा मैं उस संबंध में कोई बात नहीं बदलता हूँ। जो एक बार कह दिया उसे निश्चित ही पूरा करता हूँ। मेरी दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि सीता के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियां मेरे लिए माता कौशल्या के समान है। मैं सीता के अतिरिक्त किसी अन्य को न तो पत्नी बना सकता हूँ और न ही किसी स्त्री का मैं मन से चिंतन ही करता हूँ। मेरी तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं कोप करके जिसका वध करना चाहता हूँ उस पर केवल एक ही बाण का प्रयोग करता हूँ, दूसरे बाण का मैं प्रयोग नहीं करता। हे मुने, ये तीनों नियम मैंने पूर्व में ही बना लिया है। हे व्यास जी, आप ऐसी कृपा करें कि आपके वचनों से मेरे ये तीनों नियम भविष्य में भी सत्य होते रहें, खंडित न होने पाए। तब व्यास जी ने भी तथास्तु इस प्रकार से श्री राघव से कहा। व्यास जी ने पुनः श्री राम से कहा, हे राघव, अपने इस एक पत्नी व्रत के प्रभाव के कारण आप अपनी भावी कृष्ण अवतार में अनेक रानियों के वल्लभ होंगे। मुनियों ने भी इसी प्रकार वर श्री राघव को प्रदान किया। तदंतर श्री राम ने व्यास जी आदि उन सभी मुनियों का भली भांति पूजन कर उन्हें विदा किया।
श्री रामदास जी बोले, हे विष्णुदास, ऐसे ही एक दिन की बात है। चैत्र मास उपस्थित होने पर श्री राम जी सरयू के तट पर कपड़े से बने आवास गृह तंबू में देवी सीता के साथ विराजमान थे। उसी समय की बात है। अयोध्यापुरी के राम तीर्थ में चैत्र मास में स्नान की अभिलाषा से अनेक देशों में निवास करने वाले लोग हजारों की संख्या में वहां पहुंचे। इसी के साथ ही देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, पन्नग पर्वत, लताएं, नदियां, सभी तीर्थ मुनिगण, राज समूह, अप्सराएं, नाग, खग, ऋक्ष तथा वानर गण भी वहां स्नान करने के लिए आए। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन विवाह तीर्थिनी देवंगनाएं सुंदर वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर श्री राम का दर्शन करने के लिए वहां आई। दूतों द्वारा अनेकों उनके आगमन का समाचार जानकर श्री राम ने उन्हें बुलवाया और उनसे कहा, हे देवियों, द्वापर युग आने पर मैं कृष्ण रूप धारण कर गोपेश्वर नंद जी द्वारा पालित ब्रज नगरी में अवतार धारण करूंगा। उस समय मेरे वरदान के प्रभाव से सभी देवता गोप बनकर ब्रज में अवतीर्ण होंगे और देवराज इंद्र ही नंद बाबा के रूप में ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म धारण कर और देवराज इंद्र ही नंद बाबा के रूप में शरीर धारण करेंगे। उस समय आप सभी देवंगनाएं ब्रज में गोपियों के रूप में जन्म धारण करेंगी। उस समय मैं वृंदावन में यमुना की रेती में आप सभी के साथ रास क्रीड़ा करूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आप सभी इस समय स्वस्थ एवं प्रसन्न होकर अपने अपने स्थानों को जाएं। श्री राम के इस प्रकार के वचन को सुनकर देवंगनाएं अत्यंत प्रसन्न हो गई और वे अपने अपने निवास स्थानों को लौट आई। श्री रामदास जी बोले, हे विष्णुदास, ऐसे ही एक दिन की बात है। जब चैत्र मास चल रहा था, तब मायापुरी हरिद्वार से गुणवती नाम की सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एक स्त्री स्नान की दृष्टि से अयोध्या में आई। विष्णुदास के पूछने पर रामदास जी ने गुणवती का आख्यान उसे बताते हुए कहा कि बहुत दिनों पूर्व की बात है। सत्ययुग के अंत में मायापुरी हरिद्वार में अत्रि गोत्र में उत्पन्न देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे सभी वेदांग आदि शास्त्रों में परम निष्णात थे। वे अतिथियों का सत्कार करने वाले अग्निहोत्री तथा सूर्य के उपासक थे। भगवान सूर्य की नित्य आराधना करने के कारण वे सूर्य के समान ही तेज से संपन्न थे। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्हें वृद्धावस्था में गुणवती नाम की एक उत्तम पुत्री प्राप्त हुई। उन्होंने चंद्र नामक एक शिष्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। देव शर्मा चंद्र को अपने पुत्र की भांति मानते थे और चंद्र भी उन्हें पिता के समान ही मानता था। एक दिन की बात है। वे दोनों चंद्र और देव शर्मा कुश लाने के लिए वन में गए। वे दोनों हिमालय की तलहटी में इधर उधर घूमने लगे। उसी समय उन दोनों ने एक भयंकर राक्षस को अपने समक्ष देखा। उस राक्षस को देखकर वे दोनों भय से विवल हो गए और भागने में असमर्थ हो गए। तब साक्षात यमराज तुल्य उस राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। उस पवित्र क्षेत्र के प्रभाव से तथा अपने धर्माचरण के कारण भगवान विष्णु के गण उन दोनों को वैकुंठ में ले गए। उन्होंने जीवन पर्यंत भगवान सूर्य की आराधना की थी। अतः उन दोनों के उस शुभ कर्म के कारण भगवान विष्णु उन पर
अत्यंत संतुष्ट हुए। चाहे शिव की पूजा करने वाले शैव भक्त हो, सूर्योपासक हो, गणेशोपासक हो, विष्णु के उपासक हो अथवा शक्ति के उपासक हो, वे सभी उन्हीं नारायण को उसी प्रकार प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में जाता है। वह एक प्रभु ही नामों के द्वारा तथा क्रिया के द्वारा 5 रूपों में उसी प्रकार प्रकट हो जाता है। जैसे एक देवदत्त किसी का पुत्र, किसी का पिता, किसी का भाई आदि नामों से कहलाता है। वे दोनों देव शर्मा और चंद्र शर्मा भगवान विष्णु के लोक में निवास करने लगे। वहां विमान के द्वारा इधर उधर भ्रमण करने लगे। वे दोनों सूर्य के समान तेजस्वी हो गए और लगे और उन्हीं के समान स्वरूप वाले हो गए। उन्हें भगवान श्री हरि की नित्य सन्निधि प्राप्त हो गई। उनके शरीर में दिव्य चंदन का अनुलेप लगा रहता था और उन्हें सभी प्रकार के दिव्य भोग प्राप्त थे। इधर जब गुणवती ने सुना कि उनके पति तथा पिता दोनों को किसी राक्षस ने मार डाला है, तो वह दुख से व्याकुल होकर विलाप करने लगी और अत्यंत दुखी हो गई। तदंतर घर में जो भी सामग्री उपकरण आदि थे उन्हें बेच डाला और उससे जो धन प्राप्त हुआ उससे उसने उन दोनों की अर्ध वैदिक क्रिया संपन्न की। तब से वह भिक्षा से निर्वाह करते हुए उसी नगर में निवास करने लगी। वह भगवान विष्णु की भक्ति में परायण रहने लगी, शांत रहने लगी तथा सत्य, शौच आदि नियमों का पालन करते हुए उसने समस्त इंद्रियों को जीत लिया था। उसने जन्म से मृत्यु पर्यंत 8 व्रतों का भली भांति पालन किया। उनमें पहला एकादशी का व्रत था। इसी प्रकार प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास, माघ मास, चैत्र मास तथा माधव मास, वैशाख मास, इन 4 मासों में स्नान का नियम, भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू सफाई आदि, 7वां सात्विक आदि मांगलिक चिन्हों एवं अल्पना द्वारा उसे सुसज्जित करना और आठवां अनन्य मन से भगवान विष्णु का भक्ति पूर्वक नित्य पूजन। इस प्रकार से 8 नियम व्रतों का अत्यंत श्रद्धा भक्ति से वह परिपालन करती थी। श्री रामदास बोले, हे शिष्य विष्णुदास, एक दिन की बात है। किन्हीं पुराण वक्ता व्यास के मुख से उसने मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब किसी पुराण वक्ता व्यास के मुख से उसने सुना कि अयोध्या तीर्थ में चैत्र मास में सरयू में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तब वह शुभ लक्षण वाली गुणवती श्री राम नगरी अयोध्या में गई और वहां पर श्री राम तीर्थ में निवास करने लगी। एक दिन वह सरयू की रेती में एकांत स्थान में वास गृह में श्री लक्ष्मण तथा सीता जी के साथ निवास कर रहे श्री राघव का दर्शन करने के लिए वहां गई। वह पूजा के पात्रों को हाथ में लेकर उस वास गृह तंबू के बाहर द्वार पर खड़ी हो गई। तब द्वार रक्षक ने श्री राम जी को उसके आगमन का समाचार बतलाया। आज्ञा मिलने पर उसने उस वासगृह के भीतर प्रवेश किया। वहां उसने एक रत्न के बने हुए दिव्य आसन पर सुंदर तकिया आदि से समन्वित देवी सीता के साथ विराजमान श्री रघुनाथ जी का दर्शन किया। वे सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न के साथ सारिका आदि के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। सखियां चारों ओर से उन्हें घेरे हुए थी। मयूर के पंख से बने चमर उनके ऊपर डुलाए जा रहे थे। उनके दोनों चरणों में रत्न तथा स्वर्ण से निर्मित दिव्य नुपुर सुशोभित हो रहे थे। उन्होंने कमर में रत्न एवं सुवर्ण से जटित मेखला धारण कर रखी थी।
दोनों श्रेष्ठ हाथों में रत्न एवं सुवर्णमय दिव्य कंकण धारण कर रखे थे। वे दोनों भुजाओं में रत्नों से विभूषित दिव्य बाजूबंद धारण किए हुए थे। उनके कंठ देश में कौस्तुभ मणि तथा हृदय पर सुंदर चिंतामणि विद्यमान थी। माणिक्य आदि रत्नों से निर्मित विविध हारों को उन्होंने वक्षस्थल पर धारण किया हुआ था। सुवर्ण के जालों से समन्वित मोतियों की चित्र विचित्र मालाएं उनके कंठ में सुशोभित हो रही थी। वे तुलसी काष्ठ से निर्मित एवं पुष्पों की अनेक मालाओं को धारण किए हुए थे। उन्होंने प्रवाल मणि की मालाओं तथा सुवर्ण निर्मित श्रृंखलाओं को धारण कर रखा था। गले में रत्नों तथा माणिक्य आदि से बने हुए पदों को धारण कर रखा था। रंभा फल तथा कमल की आकृति के समान अनेक चित्र विचित्र अलंकारों को उन्होंने धारण कर रखा था। वे अलंकार माणिक्य आदि रत्नों तथा कांच मणि आदि से सुशोभित थे। कुछ अलंकार नील मरकत मणि से सुशोभित थे और किसी किसी में राम नाम अंकित था। वे अपने दोनों हाथों की अंगुलियों में जटित थी। उनमें उनमें भी राम नाम अंकित था। वे अत्यंत पवित्र एवं उज्जवल थी। उन्होंने अपने दोनों कानों में रत्न मुक्ता एवं सुवर्णमय कुंडल धारण कर रखे थे। वे पृथ्वी के सदृश आकार वाले अनेक अलंकारों को धारण किए हुए थे। उन्होंने सूर्य के सदृश प्रकाशमान रत्नों से खचित एक मुकुट धारण कर रखा था। वह मुकुट विविध प्रकार की मणियों से समन्वित था। कलशों के चिन्हों से वह अत्यंत सुशोभित हो रहा था। वह सुवर्णमय मुकुट मुक्ता प्रवाल तथा वैदूर्य मणियों से खचित एवं अत्यंत श्रेष्ठ था। गुणवती ने इस प्रकार अगिनत सरयू की प्रभा से समन्वित सुवर्णमय आभा से संपन्न कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाले चंद्रमा के समान मुखमंडल वाले और कमल के समान हाथ वाले उन अत्यंत रमणीय श्री राम का दर्शन किया। गुणवती ने उन्हें सविनय प्रणाम किया। श्री राम ने उसे कृपा पूर्वक उठाया। गुणवती ने विविध प्रकार के उपचारों से उनका पूजन किया। उसके द्वारा की गई पूजा से अत्यंत प्रसन्न होकर श्री राम ने उससे कहा, हे देवी, इस समय तुम अपने मन में जो भी अभिलाषा हो वह मुझसे मांग लो। श्री राम जी के वचनों को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हो गई और श्री राम जी से बोली, हे राम, हे कमल दल के समान नेत्र वाले, जिस प्रकार से आपकी ये सेविकाएं सेवा में है उसी प्रकार आप मुझे भी अपनी सेविका बनाने की कृपा करें। गुणवती का इस प्रकार का वचन सुनकर श्री राम मुस्कुरा उठे और उससे बोले, हे शुभ व्रतों से संपन्न गुणवती, तुम एक ब्राह्मणी हो, फिर इच्छा मेरी तुम एक ब्राह्मणी हो, फिर इस प्रकार की बात क्यों बोलती हो? इस प्रकार भी यदि तुम्हारी इच्छा मेरी सेवा करने की है तो तुम सुनो, मैं बताता हूँ। हे गुणवती, मैं अगले जन्म में द्वापर युग में द्वारका में कृष्ण रूप से अवतार धारण करूंगा। उस समय तुम मेरी पटरानी बनकर पत्नी भाव से निश्चित ही मेरी सेवा करोगी। इस जन्म के तुम्हारे जो पिता देव व शर्मा है वे ही अगले जन्म में सत्राजीत थे। वे ही अगले जन्म में सत्राजीत नाम से तुम्हारे पिता होंगे। जो ये चंद्र नाम के तुम्हारे पति थे वे अक्रूर नाम से मेरे सखा बनेंगे। उस समय तुम्हारा नाम सत्यभामा होगा और तुम मेरी अत्यंत प्रिय रानी बनोगी। हे गुणवती, तुम्हारे मन में इस समय जो भी अभिलाषा हो उसे तुम उस समय पूर्ण कर लेना।
श्री राम जी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वह गुणवती अतीव संतुष्ट हो गई और श्री राघव तथा सीता जी को बार बार प्रणाम कर अपने स्थान को लौट गई। उस समय चैत्र मास में अयोध्या में स्नान कर वह लोगों के साथ वापस हरिद्वार लौट गई। वहां अपनी आयु शेष करके उसने स्नान करते समय गंगा जी में अपने शरीर का परित्याग कर दिया और वह स्वर्ग लोक में चली गई। कालांतर में उसने सत्राजित की पुत्री के रूप में द्वापर युग में पृथ्वी पर जन्म लिया और वह द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण की पटरानी बनी। ऐसी ही एक दिन की बात है, पिंगला नाम की एक वारंगना श्री राम के दर्शन के लिए उनकी सेवा में उपस्थित हुई और उसने विनय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहने लगी, हे राम, हे राजीव नयन, आप मेरे अपराध को क्षमा करें और मुझ पर अनुग्रह करने की कृपा करें। उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम बोले, हे पिंगले, अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार धारण कर ब्रज में अवतार धारण कर ब्रज उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर श्री राम बोले, हे पिंगले, अगले जन्म में मैं कृष्ण अवतार धारण कर ब्रज से मथुरा जाऊंगा और कंस का वध करूंगा। उस समय हे पिंगले, तुम कुब्जा नाम से जन्म लोगी और मेरी सेवा में उपस्थित रहोगी। तुम इस समय जाओ और मेरे आशीर्वाद से इस शरीर का भोग पूर्ण करके यथा समय शरीर का परित्याग कर जन्मांतर में कंस के राजमहल में निवास करोगी। ऐसा कहकर श्री राम ने उसे विदा कर दिया। सर्ग 7 और सर्ग 8 यहाँ पर संपूर्ण हुआ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, बोलो हरि नारायण नारायण नारायण, भजमन हरि नारायण नारायण नारायण।